नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जी नमस्कार। ये अध्याय ज्ञानियों का एक अहम हिस्सा है जो हमें अपने असली स्वरूप को समझने में मदद करता है। हाँ, हमारे पास इस अध्याय की श्लोकवार व्याख्या है और हमारा लक्ष्य है इसकी मूल संदेश को समझना। खास तौर पे ये जो दो शब्द हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। बिल्कुल, यानी ये शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब जो अनुभव का दायरा है वो क्षेत्र, और इसे जो जान रहा है, जो चेतना है, वो क्षेत्रज्ञ। और इसी भेद को समझना शायद सबसे बड़ा सवाल है कि इस बदल के शरीर और दुनिया के अनुभवों के पीछे मैं असल में कौन हूँ। एकदम सही। और देखिए, अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के इसी तरह के एक प्रश्न से होती है। हाँ, पहले ही श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवः। 13:1। मतलब वो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इन 6 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। एक तरह से ये पूरे अध्याय का रोड मैप दे देता है। बिल्कुल, ये 6 विषय ही इस अध्याय का मूल हैं। और भगवान कृष्ण देखिए तुरंत जवाब देना शुरू करते हैं बड़ी स्पष्टता से। हाँ, दूसरे श्लोक में। जी, श्लोक 2 में वे कहते हैं, श्री भगवानुवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। 3:1-2। अच्छा, मतलब हे कौन्ते, ये जो शरीर है ना, इसे ही क्षेत्र कहते हैं, और जो इसको जानता है उसे जानने वाले लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र जैसे कोई खेत हो। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। जैसे खेत में हम कर्मों के बीज बोते हैं और फिर सुख दुख के फल काटते हैं, वैसे ही ये शरीर है। इसमें सिर्फ ये स्थूल शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि भी। हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब, ये पूरा अनुभव करने वाला तंत्र, यही क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ वो चेतना है, वो जानने वाला। आप कह सकते हैं इस खेत का मालिक जो इससे अलग है, इसे देख रहा है। और फिर तीसरे श्लोक में तो भगवान एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं बात को। जी, वो बहुत गहरा है। श्लोक 3, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। 13:3। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं, हे भारत, सारे क्षेत्रों में यानी हर शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, जो जानने वाला है, उसे तुम मैं ही समझो, मतलब परमात्मा। ओहो। हाँ, और फिर कहते हैं कि इस क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा के बीच के फर्क को ठीक से जानना, यही मेरे मत में सच्चा ज्ञान है। तो हर जीव में जो जानने वाला है वो जीवात्मा है, और उन सब में जो एक ही परम जानने वाला है वो परमात्मा। बिल्कुल, इस भेद और अभेद दोनों को समझना ही असली ज्ञान की तरफ पहला कदम है। और फिर चौथे श्लोक में शायद वो बताते हैं कि आगे क्या कहेंगे। हाँ, एक तरह से विषय सूची देते हैं कि ये क्षेत्र क्या है, कैसा है, इसके विकार क्या हैं, ये कहाँ से उपजा, और वो क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका क्या प्रभाव है। अच्छा, तो ये जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, क्या ये कोई नई बात है जो कृष्ण बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात 5वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। 13:5। मतलब ये कि ये ज्ञान कोई कृष्ण की अपनी ईजाद नहीं है। यही सत्य ऋषियों ने अनेकों बार गाया है। वेदों में अलग अलग मंत्रों में इसी की बात है, और जो ब्रह्म सूत्र हैं, जो वेदांत का सार है, उनमें भी तर्क और प्रमाण के साथ यही बात स्थापित की गई है। तो इसकी एक पूरी परंपरा है, ये सनातन ज्ञान है। जी हाँ, इससे इसकी प्रामाणिकता और गहराई साबित होती है। ये कोई टेम्परेरी फिलॉसफी नहीं। चलिए अब जरा क्षेत्र को और विस्तार से समझते हैं। श्लोक 6 और 7 में इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। क्या क्या आता है इस क्षेत्र में? हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी है पर महत्वपूर्ण है। 6 और 7वें श्लोक में भगवान गिनाते हैं, देखिए, पहले तो 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जी, फिर अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति यानी मूल प्रकृति, फिर 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की और 1 मन। 11 हो गए। हाँ, मन को 11वीं इंद्रिय कहते हैं। फिर 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मिलकर कुल 24 तत्व हो गए, जो सांख्य में भी आते हैं। अच्छा, पर यहां लिस्ट खत्म नहीं होती। 7वें श्लोक में कुछ और चीजें गिनाई हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात
यानी शरीर का ढांचा। चेतना, यहाँ चेतना वो है जो शरीर के साथ जुड़ी है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल चेतना, आत्मा वाली नहीं। हाँ बिल्कुल, ये वो वृत्ति वाली चेतना है। और धृति यानी धैर्य या धारण करने की शक्ति। ये सब मिलाकर बनता है हमारे अनुभव का संसार, क्षेत्र। तो ये सब कुछ जिसे हम मैं या मेरा समझ लेते हैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, पसंद नापसंद, सुख दुख, ये सब क्षेत्र का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सब प्रकृति का खेल है, बदलने वाला है, जड़ है। ये वो स्क्रीन है जिस पर लाइफ की मूवी चल रही है, पर ये देखने वाला नहीं है। ये स्पष्ट हुआ। तो अगर ये सब क्षेत्र है, तो फिर ज्ञान क्या है? श्लोक 8 से 12 तक कुछ 20 गुणों की लिस्ट है। क्या ये ज्ञान की परिभाषा है? हाँ, और ये गीता की सबसे अनोखी परिभाषाओं में से है। यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन या इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फिर क्या है? श्लोक 8 से 12 तक कृष्ण उन 20 गुणों या कह लीजिए नैतिक और आध्यात्मिक आचरणों को गिनाते हैं, जिनको जीवन में उतार कर ही व्यक्ति उस असली ज्ञान को, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझने और अनुभव करने के लायक बनता है। कौन कौन से हैं ये गुण? कुछ मुख्य बताएंगे? जरूर। देखिए, शुरुआत होती है अमानित्वम, मान की इच्छा न रखना, विनम्रता। फिर अदम्भित्वम, दंभ या दिखावे का अभाव। अहिंसा, शांति ही यानी क्षमा। आर्जवम यानी सरलता, मन वाणी कर्म में सीधापन। ये तो बड़े बुनियादी गुण लग रहे हैं। हाँ, पर गहरे हैं। फिर आचार्योपासनम, गुरु की सेवा और उनके उपदेशों का पालन। शौचम, बाहर और भीतर की पवित्रता। स्थैर्यम, स्थिरता, अपने लक्ष्य पर टिके रहना। आत्मविनिग्रह, मन और इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों पर नियंत्रण, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों के प्रति अनासक्ति। अहंकारः, मैं करता हूं, इस भाव का अभाव। फिर एक बहुत प्रैक्टिकल बात, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इनमें जो दुख और दोष भरे पड़े हैं, उनको बार बार देखना, विचार करना, इससे वैराग्य पैदा होता है। फिर पुत्र, स्त्री, घर आदि में आसक्ति और अनभिष्वंगाः, मतलब अत्यधिक मोह और ममता का न होना। प्रिय और अप्रिय स्थितियों में नित्यम समचित्वत्वम, हमेशा संभाव रखना। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर यही साधना है। और फिर सबसे जरूरी, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, मुझ में यानी भगवान में अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति भी ज्ञान का अंग है। हाँ, यहाँ ज्ञान और भक्ति जुड़े हुए हैं। फिर विविक्त देश सेवित्वम, एकांत, शुद्ध स्थान में रहना। अरतिर्जन संसदी, भीड़-भाड़, व्यर्थ की बातों में अरुचि। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में निरंतर लगे रहना। और तत्व ज्ञानार्थदर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ यानी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना। ये तो पूरी लिस्ट है जीवन जीने के तरीके की। बिल्कुल। और अंत में श्लोक 12 के आखिर में कृष्ण कहते हैं, एतत् जानमिति प्रोक्तम, ज्ञानम यदोत अन्यथा। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो 20 गुण गिनाए हैं, इन्हीं को ज्ञान कहा गया है। और जो कुछ भी इसके विपरीत है, मान चाहना, दंभ करना, हिंसा, अहंकार, विषयों में आसक्ति, वो सब अज्ञान है। वाह, तो ज्ञान यहाँ कोई डिग्री नहीं, बल्कि एक तरह का चरित्र है, एक क्वालिफिकेशन है सत्य को जानने के लिए। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक नैतिक और आध्यात्मिक तैयारी है। इसके बिना कोरा बौद्धिक ज्ञान काम नहीं आता। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ क्षेत्र और ज्ञान। अब आते हैं तीसरे विषय पर, ज्ञेय, यानी वो जिसे जानना है। श्लोक 13 से इसका वर्णन शुरू होता है। ये ज्ञेय कौन है? ज्ञेय यानी वो जानने योग्य परम तत्व, परम ब्रह्म, परमात्मा। श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञानवम अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तद् न सदुच्यते। 13 इसका अर्थ, भगवान कहते हैं, अब मैं उस ज्ञेय के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता को प्राप्त होता है। वो ज्ञेय कौन है? वो है अनादिमत परम ब्रह्म, यानी जिसका कोई आदि यानी शुरुआत नहीं है, वो परम ब्रह्म। और फिर एक बहुत अजीब सी बात कहते हैं, न सत तद न असत उच्यते। न सत न असत, न वो है न नहीं है, ये कैसे हो सकता है?
हाँ, ये हमारी बुद्धि को चकरा देता है। इसका मतलब है कि वो हमारी इन सीमित कैटेगरीज एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से परे है। हम उसे अपनी भाषा और लॉजिक में पूरी तरह नहीं बांध सकते। समझ गया। ये कुछ वैसा है जैसे उपनिषदों में नेति नेति कहते हैं। बिल्कुल। अब अगले कुछ श्लोकों में 14 से 18 तक उस ब्रह्म का बड़ा अद्भुत, कई बार विरोधाभासी सा लगने वाला वर्णन है। इसे समझना थोड़ा ध्यान मांगता है। हाँ, बताइए। देखिए, श्लोक 14 कहता है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 13-14 मतलब उसके हाथ पैर, आंखें, सिर, मुंह, कान सब जगह हैं और वो सबको घेर कर स्थित है। ये तो सिंबॉलिक लगता है। हाँ, ये प्रतीकात्मक भाषा है। इसका मतलब है कि वो सर्वव्यापी है। हर क्रिया, हाथ पैर, हर ज्ञान, आंखें, हर शब्द, मुंह, कान उसी से संभव है। वो हर जगह मौजूद है। ठीक है। फिर श्लोक 15 और भी दिलचस्प है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। 13-15 इसमें क्या विरोधाभास है? देखिए, वो सारी इंद्रियों के विषयों जैसे रूप, रस तो प्रकाशित करता है, पर खुद इंद्रियों से रहित है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो किसी चीज से आसक्त नहीं, असक्तम, पर सबका धारण पोषण करता है। सर्वभृत, वो गुणों से रहित है। निर्गुणम, पर गुणों का भोक्ता भी है। गुण भोक्तृच। निर्गुण भी और गुणों का भोक्ता भी, ये कैसे? हाँ, भोक्ता मतलब साक्षी रूप में। जैसे एक साफ आईना होता है ना, वो हर रंग को दिखाता है पर खुद किसी रंग का नहीं होता। या जैसे प्रकाश है, वो अच्छी बुरी सब चीजों को दिखाता है पर खुद उनसे प्रभावित नहीं होता। ब्रह्म कुछ ऐसा ही है। वो प्रकृति के गुणों को प्रकाशित करता है, उन्हें सत्ता देता है, पर खुद उनसे अछूता रहता है। ये समझना होगा, थोड़ा गहरा है। बिल्कुल। फिर श्लोक 16 कहता है, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मता तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। 13-16 वो प्राणियों के बाहर भी है, भीतर भी है, अचर भी है, चर भी है, इतना सूक्ष्म है कि जानना कठिन है। वो दूर भी है और पास भी है, सब जगह एक साथ। हाँ। और श्लोक 17 अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्त्र च तद्गेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। 13-17 वो असल में अविभक्त है, एक है, पर हमें अलग अलग जीवों में बटा हुआ सा लगता है। वही सबका पालन करने वाला भर्ता, संहार करने वाला ग्रसिष्णु और उत्पन्न करने वाला प्रभविष्णु है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मूल वही है। एक ही तत्व के ये सब रूप है। जी। और श्लोक 18 में कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिर तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। 13-18 वो सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतियों की भी ज्योति है, परम प्रकाश है। वो अंधकार से परे है, वो स्वयं ज्ञान है, वही जानने योग्य ज्ञेय है और ज्ञान यानी उन 20 गुणों से ही पाया जाता है। और सबसे खास बात, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। वाह, तो उसे कहीं बाहर नहीं खोजना, वो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी खोज है। ये वर्णन तो सच में मन को शांत भी करता है और चुनौती भी देता है। अच्छा, तो इस क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानने का फल क्या बताया गया है? श्लोक 19 में शायद इसका सारांश है। हाँ, श्लोक 19 में भगवान इस वर्णन को समेटते हुए कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्तः एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। मतलब इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन कर दिया। और फिर जो फल बताते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मदभक्तः एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। मेरा भक्त इसे जानकर, हाँ, मेरा भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को, मदभाव को प्राप्त होता है। यहां फिर से देखिए, मदभक्त शब्द आया। भक्ति का महत्व। जी, मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल कसरत काफी नहीं है। जब भक्त प्रेम और श्रद्धा से इस ज्ञान को समझता है और जीता है, तब वो ज्ञान अनुभव बनता है और उसे भगवान के दिव्य स्वरूप तक ले जाता है। यानी ज्ञान और भक्ति मिलकर ही पूर्णता देते हैं। बिल्कुल, कम से कम गीता के मार्ग में तो ऐसा ही कहता है कि ये दोनों अनादि हैं, इनका कोई ओरिजिन नहीं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्लोक 20 प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि रुबावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 13-20 अच्छा, मतलब प्रकृति यानी मैटर, पदार्थ, ऊर्जा, और पुरुष यानी स्पिरिट, चेतना, आत्मा,
इन दोनों को ही तुम अनादि जानो, ये हमेशा से हैं। लेकिन जितने भी विकार हैं, यानी बदलाव, रूप बदलना, और जितने भी गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, ये सब प्रकृति से ही पैदा होते हैं। पुरुष से नहीं? नहीं, पुरुष यानी आत्मा, वो तो स्वयं में निर्विकार है, अपरिवर्तनशील है। सारे चेंजेस, सारे गुण, ये सब प्रकृति के दायरे में है। तो फिर ये जो संसार का खेल चल रहा है, इसमें कर्ता कौन है और भोक्ता कौन? कौन एक्ट कर रहा है और कौन एक्सपीरियंस? इसका एकदम सटीक जवाब श्लोक 21 में है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखाणम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। 13-21। समझाइए इसको। देखिए, कार्य यानी हमारा शरीर, कारण यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि, और कर्तृत्व यानी कर्म करना, इन सब के होने का कारण प्रकृति को कहा जाता है। मतलब दुनिया में जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी बन रहा है, बदल रहा है, वो सब प्रकृति के लेवल पर हो रहा है। और पुरुष? और पुरुष, आत्मा जो है, वो सुख और दुखों के भोक्तापन का कारण कहा जाता है। मतलब प्रकृति एक्ट करती है और पुरुष उस एक्शन के नतीजे सुख या दुख को एक्सपीरियंस करता है, भोगता है। अच्छा, तो आत्मा सिर्फ भोगता है, करता नहीं? टेक्निकली हाँ, आत्मा स्वयं कुछ करती नहीं, वो प्रकृति के कार्यों का अनुभव करती है। लेकिन अगर आत्मा करता नहीं है, सिर्फ भोगता है, तो फिर वो इस जन्म मरण के चक्कर में फंसती क्यों है? उसे तो बस देखना चाहिए था। हाँ, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इसका जवाब है श्लोक 22, जो शायद इस अध्याय का सबसे कीलक श्लोक है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योन जन्मसु। 13:22। इसमें क्या रहस्य है? रहस्य ये है, पुरुष आत्मा जब प्रकृति में स्थित होता है, यानी शरीर, मन, बुद्धि से खुद को आइडेंटिफाई कर लेता है, जुड़ा आता है, तब वो प्रकृति से पैदा होने वाले गुण, सुख, दुख, मोह, हर्ष, शोक आदि को भोगता है। ओह। कारणम गुण संगोस्य, इन गुणों के साथ उसका जो संग हो जाता है, जो अटैचमेंट, जो आसक्ति हो जाती है, वही उसके सद्योनि जन्मसु, अच्छी और बुरी योनियों में बार बार जन्म लेने का कारण बनती है। ओह, तो प्रॉब्लम शरीर में होने की नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम है शरीर और उसके अनुभवों, गुणों से चिपक जाने की, उन्हें मैं और मेरा मान लेने की। हाँ। जैसे कोई मूवी देख रहा है और कहानी में इतना खो जाए कि रोने हंसने लगे, ये भूलकर कि वो तो बस स्क्रीन पर चल रहा है। तो गुणों से ये जो आसक्ति है, ये संग है, यही बंधन का मूल कारण है। एग्जैक्टली, यही वो गांठ है जो आत्मा को संसार चक्र में बांध देती है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। तो ये तो हुई जीवात्मा की कहानी, जो फंस जाता है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि परमात्मा भी इसी शरीर में है। श्लोक 23 उसी परम पुरुष के बारे में है? जी हाँ, श्लोक 23 उस दूसरे ऊंचे लेवल के पुरुष की बात करता है, जो इसी शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा से अलग है। उपदृष्टानमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुषः परः। 13-23 इसमें कई सारे नाम दिए हैं परमात्मा के। हाँ, उसकी अलग अलग भूमिकाएं बताई हैं। वो उपद्रष्टा है, यानी पास में बैठकर सब कुछ देखने वाला, साक्षी। वो अनुमंता है, कर्मों की मौन स्वीकृति या अनुमति देने वाला। वो भरता है, सबका धारण पोषण करने वाला। वो भोक्ता भी है, पर परम भोक्ता, असली भोक्ता। वो महेश्वर है, सबसे बड़ा ईश्वर, सबका स्वामी, और उसे परमात्मा भी कहा गया है। ये सब कौन है? देहेस्मिन पुरुषः परः, इसी देह में स्थित वो परम पुरुष। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों इसी शरीर में हैं, पर एक फंस जाता है, दूसरा साक्षी रहता है। बिल्कुल, जीवात्मा गुणों में उलझकर कर्ता भोक्ता बन जाता है, ऐसा मान लेता है, पर परमात्मा हमेशा तटस्थ, साक्षी, निर्लिप्त बना रहता है। वो इस फिल्म देखने वाले की तरह है, जिसे पता है कि ये तो बस एक फिल्म है, मैं इससे अलग हूं। समझ गया। तो अब इस पूरे ज्ञान को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, इन सब को जानने का नतीजा क्या है? क्या इससे मुक्ति मिलती है? सीधा और स्पष्ट जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलती है। श्लोक 24 यही गारंटी देता है। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। 13:24। इसका क्या मतलब हुआ? जो व्यक्ति इस तरह से पुरुष को, यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों को, प्रकृति को और उसके गुणों के खेल को तत्व से जान लेता है, वो सर्वथा वर्तमानोपि, यानी हर तरह से जीवन जीते हुए भी, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, न स भूयो अभिजायते, वो फिर से जन्म नहीं लेता। यही मोक्ष है।
हाँ, यही जीवन मुक्ति है, यही परम गति है। ये समझ के मैं ये बदलने वाला शरीर मन नहीं हूँ, मैं वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान ही सारे बंधनों को काट देता है। लेकिन इस ज्ञान तक पहुंचना तो कठिन लगता है। क्या सबके लिए एक ही रास्ता है? नहीं, भगवान कृष्ण हमेशा प्रैक्टिकल रहते हैं। वो जानते हैं कि सबके स्वभाव, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए श्लोक 25 में वो अलग अलग मार्ग बताते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे 13-25। कौन कौन से मार्ग हैं ये? कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा अपने ही भीतर आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। अन्य सांख्येन योगेन दूसरे कुछ लोग ज्ञान योग यानी सांख्य के द्वारा तत्व विचार करके विवेक करके आत्मा को जानते हैं। कर्म योगेन चापरे और कुछ अन्य लोग कर्म योग के द्वारा निष्काम भाव से कर्म करते हुए आत्मज्ञान को पाते हैं। तो मंजिल एक ही है, आत्मा को जानना, मुक्त होना, पर रास्ते कई हो सकते हैं। ध्यान, ज्ञान, कर्म। जी हाँ, व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी प्रकृति के अनुसार कोई भी मार्ग चुन सकता है। और उन लोगों का क्या जो शायद खुद इतनी साधना न कर पाए, जिनके पास इतना समय या सामर्थ्य न हो? उनके लिए भी भगवान ने दरवाजा खुला रखा है। श्लोक 26 उन लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा है। अन्ये त्वेव अमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपासते ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युम 13-26। ये क्या कहता है? जो लोग स्वयं इन मार्गों से आत्मा को नहीं जानते, पर श्रुत्वान्येभ्य दूसरों से सुनकर, जैसे गुरुओं से, संतों से या शास्त्रों से, और सुनकर उपासते श्रद्धापूर्वक उस पर चलते हैं, उपासना करते हैं, वे भी ते अपि च अतितरन्त्येव मृत्युम, वे भी निश्चित रूप से मृत्यु रूपी संसार सागर को पार कर जाते हैं। सिर्फ श्रद्धा से सुनकर भी? हाँ, अगर वो श्रुति परायणा हो, यानी सुनने में तत्पर हो, पूरी श्रद्धा से सुने हुए पर चलने का प्रयास करें। यहाँ श्रवण की और श्रद्धा की इमेंस शक्ति बताई गई है। ये बहुतों के लिए उम्मीद की किरण है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अध्याय के अगले भाग में सृष्टि और एकता की बात आती है। श्लोक 27 कहता है कि सब कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से ही बनता है। हाँ, ये सृष्टि का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभा 13-27। मतलब जितने भी चर यानी चलने फिरने वाले प्राणी हैं और अचर यानी स्थिर वस्तुएं हैं, जो कुछ भी इस जगत में उत्पन्न होता है, वो सब क्षेत्र पदार्थ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ चेतना पुरुष के संयोग से ही बनता है। चेतना के बिना पदार्थ मुर्दा है और पदार्थ के बिना चेतना इस संसार में प्रकट नहीं हो सकती। दोनों का मिलना जरूरी है। जी, इस प्रकट जगत के लिए। तो फिर सच्चा देखना क्या है? रियल सीइंग किसे कहते हैं? दुनिया तो हमें अलग अलग दिखती है। बिल्कुल, लेकिन सच्ची दृष्टि है इस अनेकता के पीछे की एकता को देखना। श्लोक 28 इसी की बात करता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति 13-28। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु सब प्राणियों में समम तिष्ठन्तम समान रूप से स्थित परमेश्वरम उस परम ईश्वर को देखता है। और कैसे देखता है? विनश्यत्सु अविनश्यन्तम इन नाशवान शरीरों में उस अविनाशी तत्व को देखता है। यह पश्यति स पश्यति वही वास्तव में देखता है। मतलब बाहर के रूप रंग, जाति योनि, सुख दुख, ये सब बदलने वाले खोल हैं, नाशवान हैं। हाँ, पर इन सब के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो एक ही है, अविनाशी है और वही परमात्मा का रूप है। इस एकता को, इस समता को देखना ही असली देखना है। बिल्कुल, इसी को समदर्शन कहते हैं। यही सच्ची दृष्टि है। भेद दृष्टि तो अज्ञान है। और इस समदृष्टि का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम बहुत गहरा है। श्लोक 29 कहता है कि जो सब में उसी एक ईश्वर को समान देखता है, वो न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वो अपने द्वारा अपनी आत्मा का हनन नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे में भी अपनी ही आत्मा को देखता है, इसलिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और इस वजह से याति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो हिंसा और द्वेष से ऊपर उठ जाता है। जी। और श्लोक 30 एक और गहरी बात कहता है। जब वो ये देखता है कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम सपश्यति 13:30।
जब वो ये देखता है कि सारे कर्म वास्तव में सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा तो अकर्ता है, तब वो सचमुच देखता है। कर्तापन का जो अहंकार है, मैंने किया, वो गिर जाता है। ये भी बड़ी राहत की बात है। हाँ, कर्म के बंधन से छूटने का यही रास्ता है, अकर्ता भाव। और फिर श्लोक 31 इस एकता के अनुभव को क्लाइमैक्स पर ले जाता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एवच विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। 1331। ये क्या कह रहा है? जब व्यक्ति भूत पृथक भावम, प्राणियों के अलग अलग भाव को, उनकी सारी विविधता को एकस्थम अनुपश्यति, एक ही परमात्मा में स्थित देखता है, और तथा एवच विस्तारम, उसी एक से यह सारा विस्तार हुआ है, ऐसा देखता है, तदा ब्रह्म संपद्यते, तब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे समुद्र और लहरें। हजारों लहरें अलग अलग दिखती हैं, छोटी, बड़ी, बनती मिटती, पर जो जानता है वो देखता है कि ये सब एक ही समुद्र के अलग अलग रूप हैं और उसी समुद्र से निकली हैं, उसी में लीन हो जाएंगे। अच्छा। वैसे ही ये सारे जीव, ये सारी सृष्टि उस एक ब्रह्म का ही विस्तार है, उसी में स्थित है। जब ये दिख जाता है तब भेद मिट जाता है और व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बहुत सुंदर। अब अध्याय के बिल्कुल अंत में श्लोक 32 से 34 तक आत्मा के असली स्वरूप पर, उसके नेचर पर फिर से जोर दिया गया है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? हाँ, ये एक तरह से आत्मा के निर्लिप्त साक्षी स्वभाव का फाइनल कंफर्मेशन है। श्लोक 32 कहता है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम व्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13:32। क्या मतलब है इसका? यह परमात्मा अनादि होने से उसका कोई आरंभ नहीं, निर्गुण होने से उसमें सत्व रजस तमस गुण नहीं, और अव्यय होने से उसका कभी क्षय या नाश नहीं होता। शरीरस्थोपि, शरीर में रहता हुआ भी, हे कौन्तेय, न करोति न लिप्यते, न तो वो कुछ करता है और न ही किसी चीज से लिप्त होता है। शरीर में रहते हुए भी अलग, इसको कैसे समझें? इसके लिए भगवान दो बहुत ही सुंदर उपमाएं देते हैं। श्लोक 33 में आकाश की उपमा, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यद आकाशम नो लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानो लिप्यते। 13:33। आकाश की तरह। हाँ, जैसे आकाश सब जगह मौजूद है, हर चीज में व्याप्त है, पर अपनी सूक्ष्मता के कारण वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। धूल उड़ती है, धुआं उठता है, बादल आते जाते हैं, सब आकाश में ही होता है, पर आकाश गंदा या मैला नहीं होता। सही बात है। वैसे ही आत्मा शरीर में सब जगह स्थित है, पर शरीर के कर्मों, विकारों, सुख दुख, जन्म मृत्यु से वो लिप्त नहीं होती, वो हमेशा शुद्ध रहती है। और दूसरी उपमा? दूसरी उपमा सूर्य की है। श्लोक 34 में, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नम होकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। 13:34। सूर्य की तरह कैसे? जैसे एक ही सूर्य इस सारे लोक को, पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही आत्मा, जिसे यहाँ क्षेत्री कहा है, क्षेत्र का स्वामी, इस पूरे क्षेत्र को यानी शरीर, मन, बुद्धि को चेतना से प्रकाशित करती है। हाँ, आत्मा के बिना तो शरीर जड़ है। बिल्कुल। सूर्य दुनिया की अच्छी, बुरी, पवित्र, अपवित्र सब चीजों पर अपना प्रकाश डालता है, पर उन चीजों से उसे कोई लेना देना नहीं होता, वो उनसे प्रभावित नहीं होता। वैसे ही आत्मा इस पूरे क्षेत्र को सत्ता और चेतना देती है, पर इसके भले बुरे से वो निर्लिप्त रहती है। ये दो उपमाएं, आकाश और सूर्य, आत्मा के स्वरूप को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती हैं। जी हाँ, निर्लिप्तता और प्रकाशकता। और अब अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक 35, जो शायद पूरे अध्याय का सार है। हाँ, ये फाइनल निष्कर्ष है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इसका अर्थ बताइए। जो लोग ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंखों से, यानी विवेक बुद्धि से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को, इस अंतर को, एवं इस प्रकार जैसा पूरे अध्याय में समझाया गया है, जान लेते हैं, और साथ ही भूत प्रकृति मोक्षम च, भूतों की जो प्रकृति है यानी माया, अविद्या, उससे छूटने के उपाय को भी जान लेते हैं। ये विदु जो ऐसा जानते हैं, ते परम यान्ति, वे परम तत्व को, परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो यही इस अध्याय का लक्ष्य और संदेश है। बिल्कुल। विवेक के द्वारा आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना और जानकर
प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाना। बहुत ही गहन और स्पष्ट विवेचन। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं। जरूर। पहला, हमारा ये पूरा अनुभव जगत, शरीर, मन, इंद्रियां, ये क्षेत्र है और इसे जानने वाली जो अविनाशी चेतना है वो क्षेत्रज्ञ है। जी। दूसरा, असली ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि वो 20 गुण है, जैसे विनम्रता, अहिंसा, वैराग्य, भक्ति, जो हमें सत्य को अनुभव करने के लायक बनाते हैं। सही। तीसरा, जानने योग्य ज्ञेय वो परब्रह्म है जो हमारी सोच से परे है, सर्वव्यापी है, निर्गुण होते हुए भी सबका आधा है और हमारे हृदय में ही स्थित है। बिल्कुल। चौथा, प्रकृति ही सारे कर्म करती है और बदलती है। पुरुष यानी आत्मा मूलतः अकर्ता और भोक्ता है, लेकिन प्रकृति के गुणों से आसक्ति के कारण वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाती है। हाँ, ये गुणसंग ही कारण है। पांचवा, इस बंधन से मुक्ति के कई मार्ग हैं। ध्यान, ज्ञान, कर्म और यहाँ तक कि श्रद्धापूर्वक सुनकर उस पर चलना भी एक मार्ग है। जी। छठा, सच्ची दृष्टि या समदर्शन है सभी नाशवान शरीरों में एक ही अविनाशी आत्मा को समान रूप से देखना। और सातवां, आत्मा शरीर में रहते हुए भी आकाश की तरह निर्लिप्त और सूर्य की तरह प्रकाशक है। वो न करती है न बंधती है। एकदम सही सारांश। तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार या प्रश्न छोड़ना चाहेंगे इस अध्याय से जुड़ा हुआ? हाँ, एक विचारणीय प्रश्न ये हो सकता है, अगर हम इस बात को गहराई से समझें और महसूस करने की कोशिश करें कि आत्मा हमारा असली स्वरूप इस शरीर और मन में रहते हुए भी इनके कर्मों और फलों से, इनके सुख दुख से उसी तरह अछूती और निर्लिप्त है जैसे आकाश धूल या धुएं से या सूर्य दुनिया की गंदगी से अछूता रहता है, तो हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन की जो भागदौड़ है, जो सफलताएं असफलताएं हैं, जो सुख दुख आते जाते हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या हम जीवन की घटनाओं को, अपने अनुभवों को थोड़ी अधिक दूरी से, थोड़े अधिक साक्षी भाव से और थोड़ी कम आसक्ति, कम व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट के साथ देख सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। साक्षी भाव से जीवन जीना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की यह बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।